एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, आज मैं महाभाष्य जिसका पशपाशानिक आपके सिलेबस में है, उसमें से शब्दों के अप्रयुक्त होने पर, अर्थात जो शब्द हैं उनका जीवन में प्रयोग न होने पर, दैनिक जीवन में प्रयोग न होने पर उनको अपशब्द समझना चाहिए या फिर उनका जो प्रयोग है वह न होने के कारण से उसे कैसे समझना चाहिए, इस विषय को लेकर के उपस्थित हुआ। बच्चों, इस विषय में व्याकरण महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं कि अप्रयुक्त दीर्घ सत्रवत, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है ऐसा होने पर उन्हें दीर्घ सत्र के समान समझना चाहिए, जानना चाहिए। महाभाष्यकार ने इस विषय में फिर कहा है, यद्यप प्रयुक्तः अवश्यम दीर्घ सत्र बल लक्षणों अनुविधेय तद्यथा दीर्घ सत्राणि वार्षशतिकानि वार्षसहस्रिकानि च न चाद्यत्वे कश्चिदप्याहरति केवलम ऋषि संप्रदायो धर्म इति कृत्वा याज्ञिकः शास्त्रेणानुविदधते। अर्थात यद्यपि उष, तेर, चक्र, पेच आदि शब्द अप्रयुक्त हैं, अर्थात हम अपने दैनिक जीवन में इनका प्रयोग न के बराबर करते हैं, तथापि इन्हें अवश्य दीर्घ सत्र के समान लक्षण से समझना चाहिए। जैसे दीर्घ सत्र 100 वर्ष एवं 1000 वर्ष तक चलने वाले होते हैं। आज कोई भी इनका व्यवहार नहीं करता। इन्हें ऋषि संप्रदाय धर्म मानकर केवल याज्ञिक लोग शास्त्र से यानी दीर्घ सत्र के विधि विधान को जानते हैं। पुनः सिद्धांत समानवार्तिक करते हुए आचार्य कहते हैं, सर्वे देशांतरे, अर्थात उष, तेर आदि जैसे सभी शब्द देशांतर में प्रयुक्त हैं, अर्थात अन्य स्थानों पर प्रयुक्त होते हैं। हमारे यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होते हैं तो क्या है, वह अन्य स्थानों पर तो प्रयोग उनका किया जाता है। पुनः भाष्यकार कहते हैं, सर्वे खल्वप्येते शब्दा देशांतरेषु प्रयुज्यन्ते, अर्थात उष, तेर आदि ये शब्द देशांतर में प्रयुक्त होते हैं। न चैवोपलभ्यन्ते, पर इनका प्रयोग तो उपलब्ध नहीं होता। पुनः भाष्यकार कहते हैं, उपलब्धौ यत्नः क्रियताम महान शब्दस्य प्रयोग विषयः सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाः चत्वारो वेदाः सांगा सहरस्य बहुधा भिन्ना एक शतम अध्वर्युशाखः सहस्रवर्त्मा सामवेदः एक विंशतिदा बाहवृच्यम नवदाथर्वणो वेदः वाको वाक्यमितिहासः पुराणं वेद्यकमिति एतावान् शब्दस्य प्रयोग विषयः। एतावन्तं शब्दस्य प्रयोग विषयम् अननुनिशम्य सन्त्यप्रयुक्ता इति वचनं केवलं साहस मात्रमेव। अर्थात इन शब्दों का प्रयोग उपलब्ध करने के लिए यत्न कीजिए, प्रयत्न कीजिए। शब्दों के प्रयोग का विषय अत्यंत विशाल है। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी, 3 लोक, 6 अंगों से तथा रहस्यों से युक्त अनेक प्रकार वाली भिन्न 4 वेद हैं। 100 शाखाओं वाला यजुर्वेद, 1000 शाखाओं वाला सामवेद, 21 प्रकार का ऋग्वेद, 9 प्रकार का अथर्ववेद, प्रश्नोत्तर ग्रंथ, इतिहास, पुराण तथा वैद्यक, यह इतना शब्द प्रयोग का विषय है। इतने विशाल शब्द के प्रयोग के क्षेत्र को बिना जाने शब्द हैं पर अप्रयुक्त है, यह कहना केवल साहस मात्र है। तात्पर्य यह है कि उक्ति प्रत्युक्ति रूप ग्रंथ वाको वाक्य कहलाते हैं। पूर्व चरित का संकीर्तन करने वाले ग्रंथ इतिहास तथा वंश आदि का अनुकीर्तन करने वाले ग्रंथ पुराण कहलाते हैं।
पुनः कहते हैं एतस्मिंश्चाति महति शब्दस्य प्रयोग विषये तेते शब्दास्तत्र तत्र नियत विषया दृश्यन्ते तद्यथा शवतिर्गतिकर्मा कंबोजेषु एव भाषितो भवति विकार एवैनम् आर्या भाषन्ते शव इति हम्मतिः सुराष्ट्रेषु रंहति प्राच्यमध्येषु मध्येषु गमिमेव त्वार्यः प्रयुञ्जते दातिर्लवनार्थे प्राच्येषु दात्रम उदिच्येषु। यानी शब्द प्रयोग के इस अति विस्तृत क्षेत्र में वे शब्द उन स्थानों में नियत विषय अर्थात निर्धारण अर्थ वाले देखे जाते हैं, जैसे शव धातु गति कर्मक अर्थ में कंबोज देश में प्रसिद्ध है। आर्य लोग इसे विकार यानी मुर्दा अर्थ में यानी शव इस प्रकार प्रयुक्त करते हैं। गत्यर्थक हम धातु का सौराष्ट्र में गत्यर्थक रह धातु का प्राच्य मध्य में प्रयोग होता है, किंतु आर्य गम धातु का प्रयोग ही करते हैं। काटने के उपकरण हंसिया के लिए प्राच्य में दाति शब्द का तथा उदिच्य में दात्र शब्द का प्रयोग होता है। ये चाप्येते भवतो प्रयुक्ता अभिमतः शब्दाः एतेषामपि प्रयोगो दृश्यते क्व वेदे तद्यथा सप्तास्ये रेवती रेवदूष यद्वो रेवती रेवत्यम तमूष यन्मे नरः श्रुत्यम ब्रह्मचक्र यत्रानश्चाक्रा जरसम तनूनाम। और ये जिन्हें आप अप्रयुक्त शब्द मानते हैं इनका प्रयोग भी देखा जाता है। कहाँ? वेद में। जैसे सप्तास्ये रेवती रेवदूषा तथा यद्वो रेवती रेवत्यम तमूषा में ऊष का प्रयोग है। यन्मे नरः श्रुत्यम ब्रह्म चक्र और यत्रा नश्चक्रा जरसम तनूनाम, इन वाक्यों में चक्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार बताने के पश्चात महाभाष्यकार पुनः कहते हैं किम पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्म आवश्यक प्रयोगी, अर्थात तो फिर शब्द के ज्ञान में धर्म है या प्रयोग में। यानी पूर्व में वार्तिककार ने कहा था कि व्याकरण धर्म नियम करता है। यह धर्म नियम शब्दों के ज्ञान और प्रयोग दोनों में हो सकता है। श्रुति वचन है कि एका शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। इस श्रुति में शब्द ज्ञान और प्रयोग दोनों का कामधुक् होना बताया गया है। प्रश्न का आशय यह स्पष्ट करना है कि ज्ञान में धर्म माना जाए या प्रयोग में। इसका प्रत्याक्षेप भाष्य करते हुए महाभाष्यकार कहते हैं कश्चात्र विशेषः, अर्थात यहाँ प्रयोग और ज्ञान में क्या विशेष भेद है, इसका ज्ञान पक्ष दूषण वार्तिक करते हुए महाभाष्यकार कहते हैं ज्ञाने धर्म इति चेत तथा धर्म, यदि शब्द के ज्ञान में धर्म है तो अधर्म भी। पुनः कहते हैं कि ज्ञाने धर्म इति चेत तथा धर्मो भी प्राप्नोति यो ही शब्दान जानाति अपशब्दान अपि असौ जानाति यथैव शब्द ज्ञाने धर्म एवं अपशब्द ज्ञाने अप्यधर्म। अर्थात यदि शब्द के ज्ञान में धर्म है तो अधर्म भी प्राप्त होता है। जो शब्दों को जानता है वह अपशब्दों को भी जानता है। जैसे शब्द के ज्ञान में धर्म है इसी प्रकार अपशब्दों के ज्ञान में अधर्म भी है। प्रिय बच्चों, आज हम इस विषय को यहीं पर संपन्न करते हैं। पुनः आपके लिए नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।